सिविल केस हो, क्रिमिनल केस हो या 138 केस हो, इन केसेस के अंदर क्या आप समन्स, नोटिस या प्लीडिंग सर्विस करा सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, फैक्स के ज़रिए या किसी और तरीके से? अगर इस तरीके से अगर सर्विस कराते हैं तो उसकी मान्यता कहाँ तक है और उसे सर्विस कराने का सही तरीका क्या है? आइए जानते हैं हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट्स के बेसिस पे। इसीलिए मेरा चैनल देखते रहिए और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करते रहिए। हाय व्यूअर्स, अपने समन्स को या अपने नोटिस को या अपने कोई भी कोर्ट के प्रोसीडिंग को अगर आपको सामने वाले को सर्विस करवानी है, ख़ास करके लॉकडाउन के दौरान जब उसका कुछ अता पता ही नहीं है या अगर उसने बंद कर दिया है अपनी दुकान को, आपको एड्रेसेस नहीं मालूम है, तो ऐसे केसेस के अंदर आप समन्स या अपनी नोटिस को या अपनी प्लीडिंग को कैसे सर्विस करवा सकते हैं अपने सिविल केस के अंदर या क्रिमिनल केस के अंदर या 138 के अंदर। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। आपको याद ही होगा 2020 में जब कंप्लीट लॉकडाउन हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो जो है एक ऑर्डर इशू किया था, एक सुओ मोटो पिटिशन लिया था और उसके अंदर कहा था कि भाई जब जो सर्विस है उसको एक्सपीडाइट करने के लिए आप ईमेल का और फैक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो जितने भी दूसरे ऐप्स हैं जैसे कि टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इन ज़रिए से भी आप जो है अपने नोटिस को, अपने समन्स को और अपने और भी प्रोसीडिंग को सर्विस करा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर आप जो इतना स्पीडी मोड है जैसे कि टेलीग्राम हो गया या व्हाट्सएप हो गया, ऐसे किसी ऐप्स के ज़रिए अगर आप सर्विस करवा रहे हो तो इसके एडिशन में आपको ईमेल भी सेंड करना होगा। ये तब कहा गया था जब जो है सारे के सारे सर्विसेज कर्टेल हो गए थे, बहुत सारे जो सर्विसेज थी और बहुत सारी सेवाएं जो थी वो बाधित हो गई थी। ये एक जो था जजमेंट जो है मैं आपके सामने लाना चाहती थी। इसके अलावा एक और जजमेंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में। वो ये कहता है कि जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आप मैटर को सर्विस करवाते हो तो उसके अंदर उसने ये कहा था जज ने कि भाई आप इसे ईमेल भी कर सकते हो। ईमेल के यानी कि जब आप सर्विस करवाते हो तो जाहिर सी बात है जब नोटिस समन सर्विस होता है तो कोर्ट की तरफ से सर्विस होता है तो उसके अंदर स्पीड पोस्ट, कुरियर वगैरह ये सारी चीज़ें अलाउड की गई थी। लेकिन इसके साथ साथ जो ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस पे ईमेल भी किया जा सकता है इन एडिशन टू दैट सर्विस ऑफ समन्स। इसका भी डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि कौन कौन से ओकेजन पे हाई कोर्ट ने जो है सर्विस मानी है। व्हाट्सएप पे की गई सर्विस को सर्विस माना गया है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। ये नॉर्मली हुआ है सिविल केसेस के अंदर। ये एक केस है जिसे आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट है। इसके अंदर क्या हुआ था व्यूअर्स कि जो सामने वाली पार्टी थी वो जो है सर्विसेज उस पर हो नहीं पा रही थी नोटिस की। अल्टीमेटली उसका जो ऑफिशियल फ़ोन नंबर था, ऑफिशियल फ़ोन नंबर पर जो प्लेंटिफ था उसने जो है मैटर्स को सर्विस करवा दिया एक PDF फॉर्म में। नोटिस को सर्विस करवाया और उस सर्विस में उस पर ब्लू टिक आ गई तो उस ब्लू टिक को मान लिया गया कि भाई सर्विस हो गई है और जो है ये बोला गया कि सर्विस ऑफ समन्स और सर्विस ऑफ नोटिस इज कंप्लीट, अब हम प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही और एक केस था, बैंक का केस था। इसके अंदर जो क्रेडिटर था वो बच रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सर्विस होने नहीं दे रहा था नोटिस को, तो उस सिलसिले में भी एक PDF फॉर्मेट में व्हाट्सएप के ज़रिए नोटिस सेंड किया गया और उस पर भी ब्लू टिक आई। इसे भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये देख के ऐसा लगता है कि सिर्फ उसे सर्विस ही नहीं हुई है बल्कि उसने उसे ओपन करके भी देखा है, तो इसीलिए उस मौके पे भी इसे सर्विस ऑफ समन्स या सर्विस ऑफ नोटिस मान लिया गया। व्यूअर्स गौर कीजिएगा, ये सारे जो जजमेंट मैं आपको बता रही हूँ ये सिविल प्रोसीडिंग के अंदर मैं बता रही हूँ, जिसके अंदर हाई कोर्ट के कुछ टिप्पणी भी हुई है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि भाई सर्विस करने के लिए प्लेंटिफ किस हद तक जाए, क्या उसके पीछे पीछे बेलीफ बनकर भागे, क्या ड्रम पीटे कि लो भाई आपके ऊपर सर्विस की जा रही है। अभी आजकल का जो है मॉडर्न एरा है और हमारा जो कोर्ट है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, हम फ्लेक्सिबल ज़रिए जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो व्हाट्सएप के ज़रिए जो सर्विस किया गया इसे हम सर्विस मान लेंगे। ऐसे बॉम्बे हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट्स मेरे नज़र के सामने गुजरे और दिल्ली हाई कोर्ट के भी कुछ जजमेंट जो है मेरे नज़र के सामने गुजरे हैं जिसमें व्हाट्सएप के ज़रिए भेजा गया नोटिस उसे एक्सेप्ट किया गया सर्विस के तौर पर। लेकिन जहाँ तक 138
का मामला है, आज का एरा है, जहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस है कम्प्लीटली बंद नहीं है। इसके साथ साथ जो है जो कुरियर सर्विसेज भी कम्प्लीटली बंद नहीं है। तो अब अगर आपको सर्विस करनी है तो आप कैसे सर्विस कर सकते हैं, इसमें पॉइंट वाइज मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले जब जैसे ही चेक बाउंस होता है, चेक बाउंस होने के बाद आप सबसे पहले आप नोटिस भेजते हैं। किसे भेजते हैं? एक्यूज़ को, कि भाई आपका चेक बाउंस हो गया है और आप जो है आप डिमांड नोटिस आप सेंड करते हो, आप सामने वाले को 15 दिन का टाइम देते हो। ऐसे कई केसेस मैंने देखे हुए हैं जब लॉकडाउन की वजह से एक्यूज़ जो है वो अपना पूरी कंपनी बंद करके या अपनी दुकान बंद करके सारे के सारे शॉप्स बंद करके चला गया। अब उसका कोई एड्रेस आपको पता ही नहीं। तो ऐसे सिलसिले में आप क्या करेंगे? ऐसे सिलसिले में सबसे पहले देखिए, आप जैसे रजिस्टर पोस्ट के ज़रिए या तो कुरियर के ज़रिए आप जो भेजते हो नोटिस, वो तो आप भेजिए ही भेजिए। उसके एडिशन में अगर उसके बिल के ऊपर या किसी भी एक कम्युनिकेशन पे आपके पास उसका कोई ईमेल एड्रेस होगा, उस ईमेल एड्रेस पे आप एक नोटिस ईमेल भी करेंगे एट द सेम टाइम, और उसके साथ साथ जो है आप उसको व्हाट्सएप भी कर दीजिए अगर उसका व्हाट्सएप नंबर आपके पास हो। देखिए, नॉर्मली जब आप बिज़नेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो आपके पास सामने वाले का ईमेल एड्रेस भी होता है और उसके साथ साथ जो है आपके पास उसका एक फ़ोन नंबर भी होता है जिसके अंदर व्हाट्सएप होता है। कई कम्युनिकेशन होती है ईमेल के ज़रिए भी आपकी हुई होती है चेक बाउंस होने के पहले भी। तो ये भी आपके पास एक एविडेंस है कि वो बंदा जो है ये ईमेल एड्रेस को या ये व्हाट्सएप नंबर को यूज़ करता है। तो जब आप नोटिस सेंड करते हो अपना पोस्ट के ज़रिए या कुरियर के ज़रिए, तो उसके साथ साथ अगर आपको पता है कि भाई ये वापस आने वाला, रिटर्न आने वाला है, तो इसीलिए उसी टाइम पे आप जो है कुरियर के साथ साथ आप ईमेल भी कर दीजिए ईमेल एड्रेस पे, और इसके साथ साथ आप व्हाट्सएप भी कर दीजिए। ये आपकी एक सर्विस हो गई। जैसे ये सर्विस हो जाती है उसके बाद, क्योंकि ये मेरे खुद क्लाइंट के साथ हो चुका है इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, इसके बाद जब आप केस फाइल करते हो 138 का, यही चीज़ों के बेसिस पे, तो 138 का केस फाइल करने के बाद भी सेम मसला आपके सामने आएगा कि भाई सामने वाला जो जगह पे नहीं है। तो समन्स आप सेंड करोगे, समन्स सेंड करने के बाद जाहिर सी बात है रिपोर्ट यही आएगी कि बंदा जो है उसने बंद किया हुआ है, जो पर्सन है वो जगह पर नहीं है। तो जब ऐसे ही वापस आ जाती है रिपोर्ट आपकी, तो कोर्ट के सामने एक आप एप्लीकेशन डालिए। ये जो जजमेंट मैंने आपको बताया है सुप्रीम कोर्ट का, इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे आप परमिशन मांगिए कोर्ट को कि अल्टरनेट सर्विस ऑफ समन्स के तौर पर जो है मुझे एक सर्विस करने दिया जाए व्हाट्सएप के ज़रिए और ईमेल के ज़रिए। एक दफ़ा आपको ये परमिशन मिल जाती है, आप व्हाट्सएप के ज़रिए और ईमेल के ज़रिए आप उसको PDF फॉर्मेट में भी आप सेंड कर सकते हो। आप सेंड कर दो, फिर उसका आप रिपोर्ट बना के, जिस तरीके से रिपोर्ट जाती है, आप एफिडेविट ऑफ सर्विस डाल दो। एफिडेविट ऑफ सर्विस के अंदर ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ आपके सर्विस होने के बहुत सारे चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इस तरीके से सर्विस करवाने से पहले कोर्ट का परमिशन लेना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन डालना पड़ेगा फॉर द स्पेशल सर्विस ऑफ द समन्स और द स्पेशल सर्विस ऑफ नोटिस। क्योंकि ये जो सर्कमटेंसेस है और वो जो पिछले जो लॉकडाउन के सर्कमटेंसेस है वो आपके अलग हैं। कोर्ट अगर आपको ये जजमेंट के बेसिस पे ये सर्कमटेंसेस के अंदर परमिशन दे देता है तो आपकी सर्विस जो है ये स्टेज पे कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, मैंने इससे पहले आपको बता दिया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिविल केसेस के अंदर ऐसे सर्विसेज को माना है। दूसरा मैंने आपको जजमेंट बताया जिसके अंदर बताया गया कि भाई ईमेल के ज़रिए भी आप सर्विस करवा सकते हैं इन एडिशन टू द सर्विस ऑफ द समन्स थ्रू पोस्ट और थ्रू ईमेल वगैरह वगैरह। तो ये एक सर्विस हो गई। लेकिन क्या सेम यही चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हो दूसरे क्रिमिनल मैटर्स के अंदर? क्या जो एक्सक्लूसिवली क्रिमिनल मैटर्स हैं क्या उसमें भी क्या सर्विस ऑफ समन्स व्हाट्सएप के ज़रिए हो सकता है? इसके ऊपर भी एक जजमेंट है, ये है केरला हाई कोर्ट। ये केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है 9 अप्रैल 2021 का। इसके अंदर क्या हुआ था व्यूअर्स कि एक्यूज़ के ऊपर कोई बहुत बड़ी भारी भरकम चार्जेस थे। उसके ऊपर चार्जेस थे रॉइटिंग के, रॉइटिंग विद डेडली वेपन, यानी कि सेक्शंस 143, 147, 149, 269 और बहुत सारे, जैसे कि एपिडेमिक में जो डिजीज़ फैलाने वाले जो चार्जेस होते हैं वो सारे के सारे चार्जेस इसके ऊपर लगाए गए। उसको जो समन्स भेजा गया था वो भेजा गया था व्हाट्सएप के ज़रिए, और उसके बाद वो आया नहीं तो इसके लिए उसके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो गया। ये बंदा गया हाई कोर्ट के सामने और कहा कि भाई जो मेरे जो व्हाट्सएप जो आप कह रहे हो कि मुझको आपने व्हाट्सएप के ज़रिए नोटिस भेजा है, मेरे मोबाइल में तो व्हाट्सएप है ही नहीं, तो मुझे तो सर्विस ऑफ नोटिस हुई ही नहीं। तो उसके ऊपर केरला हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जो आप सर्विस ऑफ समन्स करा रहे हो इस पूरे क्रिमिनल मैटर के अंदर कौन से प्रोविज़न के अंदर आपने करवाया?
क्रिमिनल मैटर के अंदर सेक्शन 62 ऑफ सीआरपीसी का जो सेक्शन है वो बताता है सर्विस ऑफ समन्स के बारे में। ये कहता है कि या तो पुलिस ऑफिसर या तो ऑफिसर इन कोर्ट जो रहता है स्पेशल ऑफिसर वो जाके सर्विस करेगा, जहाँ तक हो सके वो पर्सनली जाके सर्विस करेगा। जो समन्स होंगे वो डुप्लीकेट में होंगे जहाँ तक पॉसिबल हो, और वो जो है डुप्लीकेट की एक कॉपी जो है सामने वाले को दे दी जाएगी, इसके ऊपर समन्स सर्विस किया जा रहा है, और जो दूसरी कॉपी है उसके बैक साइड के ऊपर उसका सिग्नेचर लिया जाएगा। तो ये जो है प्रोसीजर बताया गया है अंडर सेक्शन 62 ऑफ सीआरपीसी। तो यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है कि आप जो है समन सर्विस कर सकते हो व्हाट्सएप के ज़रिए। इसके अंदर ये भी कहा कि चले ठीक है, माना कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट है जिसके अंदर बताया गया है कि स्पीडी ट्रायल के लिए जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो ईमेल का, व्हाट्सएप का, और यहाँ तक के 138 के अंदर भी कुछ चीज़ें चेंजेस की गई हैं जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर भी, उसके अंदर भी कहा गया है कि भाई समन सर्विस जो है वो आप कुरियर और जो पोस्ट के ज़रिए भेजते हो, इन एडिशन ऑफ दैट आप जो है ईमेल भी कर सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें के अंदर जो है यहाँ पर आप वो चीज़ों को एप्लीकेबल नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको इस तरीके से समन सर्विस करना होगा जैसे कि सीआरपीसी का प्रोविज़न बताता है। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आपके पर कोई राइट नहीं बैठता कि आप इसके अंदर वारंट इशू करें। तो हाईकोर्ट ने कहा कि आपको जो है इस तरीके से नॉन अवेलेबल वारंट इशू नहीं करना चाहिए था, और डायरेक्शन दिया गया कि ये जो बंदा है अभी ये जाएगा और बेल एप्लीकेशन डालेगा। इस बेल एप्लीकेशन को आपको उसी दिन बेल देनी है। आपको ऐसे कंसीडर करना है जैसे कि ये वारंट पे नहीं आया है आपके सामने, बल्कि समन सर्विस होने के बाद आया है। तो इस वारंट को सर्विस ऑफ समन्स माना जाए, और जब ये आपके सामने आएगा आप इसे बेल ग्रांट की जाए। और ये जो वारंट था ये वारंट को होल्ड कर दिया गया, इस पर स्टे लगा दिया गया कुछ दिनों के लिए, ताकि उसे टाइम मिले कि वो लोअर कोर्ट में जाकर बेल एप्लीकेशन डाल सके और बेल ग्रांट करा कर ले सके। तो ये था सर्विस ऑफ समन्स, सर्विस ऑफ नोटिस अंडर डिफरेंट प्रोविजंस, अंडर 138, अंडर सिविल केस एंड अंडर क्रिमिनल केस। इसके अलावा और भी बहुत ही अच्छे जजमेंट्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी, इसीलिए मेरे वीडियोज़ देखते रहिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।